भगवान श्री कृष्ण को विष्णु के 8वें अवतार के रूप में पूजा जाता है। अक्सर हम कृष्ण को माखन चोर के रूप में या महाभारत में अर्जुन के सारथी के रूप में याद करते हैं, जिन्होंने युद्ध के बीच उन्हें गीता का ज्ञान दिया था। भगवान श्री कृष्ण के कारण ही महाभारत के युद्ध में पांडव जीत पाए थे। महाभारत के युद्ध में अनेकों शक्तिशाली दिव्यास्त्रों का प्रयोग हुआ था, लेकिन वो सभी दिव्यास्त्र भी भगवान श्री कृष्ण के सामने कुछ नहीं थे। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कैसे भगवान कृष्ण की मृत्यु एक साधारण तीर और एक साधारण बहीले के हाथों हो गई। तो आइए जानते हैं कब और कैसे हुई थी भगवान कृष्ण की मृत्यु। वो कौन था जिसके हाथों श्री कृष्ण की मृत्यु हुई। मानवता और मानव जाति को लगभग नष्ट कर देने वाला कुरुक्षेत्र का युद्ध शांत हो चुका था। अपनी जीत पर पांडव खुश नहीं थे, बल्कि युद्ध से हुई तबाही को देखकर उनका मन बहुत विचलित था। युद्ध के बाद श्री कृष्ण पांडवों के साथ गांधारी और धृतराष्ट्र के पास दुर्योधन की मौत पर शोक जाहिर करने और क्षमा मांगने पहुंचे। दुर्योधन का खून में लथपथ शरीर और अंधे माँ बाप की आंखों से आंसुओं की बाढ़ से पांडवों का भी दिल भर आया था। गांधारी पांडवों को छोड़ श्री कृष्ण को दुर्योधन की मौत का असली जिम्मेदार मानने लगी। गांधारी ने श्री कृष्ण पर चीखते हुए कहा, आप द्वारकाधीश है, जिनकी पूजा मैंने खुद विष्णु अवतार मानकर की है। क्या आप अपने किए पर जरा भी शर्मिंदा है? आप चाहते तो अपनी दिव्य शक्तियों से इस युद्ध को टाल सकते थे। बेटे की मौत पर आंसू बहाने वाली एक माँ का दुख तुम खुद अपनी माँ देवकी से जाकर पूछो, जिसने अपने 7 बच्चों को अपनी आंखों के आगे मरते देखा है। इसके बाद माता गांधारी ने कृष्ण को श्राप देते हुए कहा, यदि भगवान विष्णु के प्रति मेरी आस्था सच्ची रही है तो आज से ठीक 36 वर्ष बाद तुम्हारे वंश का भी इसी तरह विनाश हो जाएगा और द्वारका तबाह हो जाएगा। यादव वंश का हर इंसान एक दूसरे के खून का प्यासा हो जाएगा। यह कहकर गांधारी श्री कृष्ण के चरणों में गिर गई और रोने लगी। कृष्ण ने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लिए गांधारी को उठाया और कहा, माते, आपके शाप का असर एक दिन जरूर होगा, लेकिन यह सिर्फ मेरे प्रति आपकी सच्ची श्रद्धा की वजह से नहीं है, बल्कि बदलते समय की वजह से भी होगा। कहते हैं कि गांधारी का यही श्राप यादव वंश के विनाश और भगवान कृष्ण की मृत्यु का कारण बना। भागवत पुराण में बताया गया है कि एक बार श्री कृष्ण के पुत्र शाम ने शरारत करने की सोची। शाम अपने मित्रों के साथ एक स्त्री का वेश धारण कर ऋषि मुनियों से मिलने गए। स्त्री के वेश में शाम ने ऋषियों से कहा कि वह गर्भवती है। यदुवंश कुमारों की इस शरारत से ऋषियों ने क्रोधित होकर उन्हें श्राप दिया कि तुम एक ऐसे लोहे के तीर को जन्म दोगी जो तुम्हारे पूरे कुल का सर्वनाश कर देगा। इस श्राप को सुनकर शाम डर गए और उन्होंने तुरंत सारी घटना उग्रसेन को बताई। श्राप से छुटकारा पाने के लिए राजा उग्रसेन ने शाम से कहा कि तीर का चूर्ण बनाकर प्रभास नदी में प्रवाहित कर दो, जिसके बाद शाम ने वही किया। इसके बाद उग्रसेन ने राज्य में यह आदेश पारित कर दिया कि यादव राज्य में कोई भी किसी भी प्रकार की नशीली सामग्री का इस्तेमाल, उत्पादन या वितरण नहीं करेगा। इस घटना के बाद द्वारका में कई अशुभ संकेत देखने को मिले, जिसमें सुदर्शन चक्र, बलराम के हल और श्री कृष्ण के शंख और रथ का अदृश्य हो जाना शामिल था। धीरे धीरे यहाँ अपराधों और पापों में भी बढ़ोतरी होने लगी और एक दिन सभी नगरवासी मदिरा के नशे में चूर हो गए और आपस में ही लड़ने मरने लगे। इस तरह सभी आपस में लड़कर मारे गए। भगवान श्री कृष्ण तो त्रिकालदर्शी थे, वो इन श्रापों के असर को देख पा रहे थे। यह सब होता देख श्री कृष्ण का मन विचलित हो गया और वो वन में चले जाते हैं। भागवत पुराण के अनुसार एक दिन श्री कृष्ण पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। तब जरा नाम के एक बहेलिये ने भगवान कृष्ण को हिरण समझकर उन पर तीर से प्रहार कर दिया। वो तीर सीधा जाकर भगवान कृष्ण के पैर के तलवे में लगा, जिसके बाद श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग दिया और उनकी मृत्यु हो गई। दरअसल इस तीर में उसी लोहे के तीर का अंश था जिसे शाम ने उग्रसेन के कहने पर चूर्ण बनाकर नदी में प्रवाहित कर दिया था। और कुछ जनश्रुतियों के अनुसार जब त्रेता युग में भगवान राम ने बाली को चुपके से मारा था, तो भगवान ने उसको आशीर्वाद दिया कि द्वापर युग में तुम्हारे हाथों इसी प्रकार मेरी मृत्यु होगी। इस प्रकार ऋषियों और गांधारी के श्राप के अनुसार ही समस्त यदुवंशियों का विनाश हो गया।